सर नमस्ते। नमस्ते सर। पानी पानी पी लिया तो बिजी करने हो रहे हो? आज तो लगे हुए हैं जी। तो कितनी समस्या हली और कितनी समस्या का समाधान यहाँ पे नोट हो चुका? समस्या इनके पास आई है आपकी। नमस्कार, मैं अजय और भाई आज भिवानी में सौभाग्य कि खुला दरबार लगेगा और खुली आज तो पीआईडी बनने लग रही है। कदे लोग उरे रपी दे के जब वहाँ करते तो पीआईडी को नहीं बनाया करती, और आज उरे खुली पीआईडी के लिए टेबल लगाई हुई कर्मचारी को बिठाया हुआ। और उसी के दौरान जो आज शहर के अंदर लड़ाई लड़ने का काम करने लग रहे हैं, भिवानी बचाओ आंदोलन के कहें, भिवानी संघर्ष समिति कहें, या फिर भिवानी के वो वासी कहें जो आज भिवानी बचाने में लाग रहे हैं। तो अंदर खुला दरबार है अधिकारियों का और बाहर ही फिर से धरना है मान साहब का, क्योंकि मान साहब तो एक ऐसे फौजी आदमी हैं, आग लगा दें जरा जावा उड़े, लट गाड़ दें, चाहे कपड़े काटने की बात हो चाहे किमे की बात हो। और सारे दिग्गज चेहरे एक से बढ़कर एक चेहरे, भाई थोड़ी सी टांग सी दिख रही भाई का टांग लग रही है, लेकिन आना ज़रूर है। तो आज घोटाले तो अखबारों की सुर्खियाँ बने हुए भिवानी शहर के अंदर। इसके अंदर बीच बीच में एक ऐसी सी खबरें भी आ जाए हैं जो ना आजम ओन की हुए हैं कमेटी के लिए कि यहाँ पे साधन हैं सफाई कूड़ा उठाने के लिए, वो ख़राब हो गए। 15 दिन से कर्मचारी आज चिल्लाने लग रहे हैं कि वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक करवा दो, शहर में व्यवस्था गड़बड़ी है। मैंने कल न्यूज़ दिखाई थी जी। और अब अवैध कब्जों के ऊपर चाहे आप बाज़ारों की बात करो, किसी तरह की बात करो, लेकिन आज नगर परिषद गिरी बैठी है गेटी तक। तो मान साहब नमस्ते। ये बात तो है, गर्मी को लग गए ना, गर्मी कड़ा लग गई थी, आपने बेरा है। अच्छा हाँ। तो आज खुला दरबार है। हाँ। ये मांग ठाओगे, क्या करोगे? हम तो मांग रहे थे ठावा खुला दरबार की तो कार्रवाई चल रही है, और हम तो इसलिए धरने में बैठे। हाँ, जो भी निकले है घोटाला निकला है उनके भ्रष्टाचारी रिकवरी करवाओ। सबसे पहले सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के एमएलए साहब से, एमपी साहब से, यहाँ का अध्यक्ष है दुप्पर साहब से, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, वो डट के मतलब इनकी पैरवी कराए, इनको अंदर करावे और रिकवरी करावे, न कि इनकी मदद करे। मतलब इनकी जो बर्बाद करी है, जो भ्रष्टाचार कराया है, उनके साथ में कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, तो कोई भी हो। वो देश भगत कौन है? नमस्ते। नमस्ते भाई। काम तो पता नहीं क्या होना चाहिए, कि वो वादे इतने बड़े बड़े हैं, दावे इतने बड़े बड़े हैं, पता नहीं क्या करना होना, लेकिन रात्र में दिखता कुछ नहीं। कमल चाहे ग्रुप की हो चाहे किसी और करूँ। देखो अजय भाई, आपने सारा शहर का दौरा कर लिया, सारे सीवर, सारी गलियाँ, और जिस प्रकार से जो पुरानी हवेलियाँ थी, जो एक भिवानी की शान होती है, जैसे छोटी काशी कही जाती है, आप स्वयं जाके देख के आए सारी चीज़ें। उनके साथ जिस प्रकार सेठ खानी गुणवत्ता नहीं, गलियों के अंदर सीवर रुके पड़े हैं, पीने का पानी नहीं है। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि जिन आदमियों ने नक्शा बनवाया और जिन्होंने अपने हाउस टैक्स भरे, वो अभी ये फौजी है बेचारा, ये मेरे पास ही बैठा है, ये लेके आया है कि कहते मेरा नकली तो नहीं है, चेक करवाने के लिए। तो एक डर बैठ गया, मतलब हर आदमी का डर बैठ गया कि जो आप रसीद लेगा अपने घर में बैठे हो, वो असली का नकली है। तो इससे बड़ा गुना क्या हो सकता है? तो आज जो अधिकारी आएंगे खुला दरबार लगाएंगे, ये डकोसला है या वास्तविकता में कोई काम ही है? क्योंकि पेडी पहले बनाई करती, बिना पेडी कौन बनाया करती? देखो ये तो सिर्फ इसको ढकने के लिए, अपनी जेब मिटाने के लिए बनाए। मैं कहता हूँ कम से कम लगातार 30 दिन लगातार अगर खुला दरबार लगाया जाए ना, तो भी लोगों की समस्या 3 घंटे में समस्या हल हो सकती है क्या? 12 दिन आप बता दो, सियाने आदमी हो, पूरा जिले की, पूरा अपने शहर की कैसी समस्या लग जाएगी? इस पर एक बहुत 100 आदमी तो मैंने सुबह के मिल लिए आगे, अभी धरने के ऊपर आगे। तो फिलहाल चले रही है, समिति भी लिखने लग रही है, तो क्या लेटर लिख लोगे? लेटर के सारे इतना घोटाला पूछो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अजय भाई, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, कि हम जो भी दोषी है ना इसके अंदर, उसको सामने ले आओ। कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, ये इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? ये सिर्फ एक आदमी को दे दिया, सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर को ये पता नहीं ऑडिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इसकी विजिलेंस से दो, सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? देश में ना केस दे रखे शहर अब एक भाषा बचाल चाल लग रहा है, ये हकीकत है। सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, और बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे। चलो जी, अब अंदर आपका वो आज ताम जाम जोड़ रखा है
क्योंकि कमल भाई ने बताया बातों बातों में कि जो आज करने लग रहे हैं इसकी तो 30 दिन लगातार जरूरत है, 3 घंटे के लिए खत्म हो को नहीं, जितना सौदार है घूम रहा है। तो अंदर के माहौल जाके देखाऊंगा कि माहौल बना है, किस तरह के लोग आ रहे हैं। हाँ मान साहब बता दो, आगे बाकी रह जी मान साहब। हाँ, आपने पहले भी इंटरव्यू लिया है और सारी बात हुई है। जो दादरी रोड पर जो कचरा पॉइंट है ना, उसका दादरी में अपना रोड के ऊपर एसडीएम में जो अभी भिवानी आए हैं, शिवानी एसडीएम थे, इनने वैसे लिपा पोती करके चंडीगढ़ भिजवा दिया। इसका कचरा पॉइंट का बगैर किसी को बताएं ऐसे ही लिपा पोती करके, क्यों बड़े बड़े आदमी फंस रहे हैं उसमें। अच्छा। इसलिए इसका लिपा पोती करके चंडीगढ़ भिजवा दिया, इसका इंक्वायरी करके ही। अच्छा। मेरी मांग है प्रशासन से और हरियाणा सरकार से, इसकी इंक्वायरी कराओ। जब लग इस कचरा पॉइंट की इंक्वायरी नहीं होगी अजय भाई, जब लग मैं आने तो उठूँ को नहीं, चाहे भूख हड़ताल करनी, अनशन पर बैठना पड़े, चाहे आपने आत्मदाह करना पड़े, लेकिन हम ये बाप की बहुत जरूरत है शहर में, आत्मदाह नहीं करना आपने। तो अब आ रहे हैं लोग, जाऊंगा अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि 12:05 हो गया, अधिकारी आए गए होंगे, क्योंकि घंटा 3 का टाइम तो दिया है। अब वो 3 घंटा में जितना ज़्यादा उसका उतना वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर जाके देखता व्यवस्था अधिकारी आ चुके या किस प्रकार से आज आपका जो प्रोग्राम किया हुआ PID के रूम में हो, आज जन समस्याओं के रूम में हो। आज भाई काट दे। तो लोग आ गए हैं, जल्दी में है, बूझ ली हूँ 3 घंटे हैं इनके पास भी और अधिकारी के पास भी। नहीं, हमारे पास टाइम बहुत है, फिर आ जावांगे। क्या करवाना आए हो? मैं तो अपना PID का काम करवाना आया हूँ, अगर कर देंगे तो। PID बनवाने आए हो? हाँ, PID बनवाने आया हूँ, कई दिन से पेंडिंग था। ये पीछे जो भ्रष्ट अफसर बैठे थे उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा। और मैं कोर्ट से केस जीत रहा हूँ 3 साल से, अच्छा इन्होंने नाम नहीं चढ़ाई। अच्छा। अब अपने 2200 रुपये की रसीद कटा के हाँ। और अब नाम चढ़वाने के लिए आया हूँ। PID बनवाऊंगा, नाम चढ़वाऊंगा। अच्छा, यानी दिल खुश हो रहा है काम होना का? दिल खुश इसलिए हो रहा है कि कई चले गए भीतर, कई और चले जाएंगे। अच्छा। अभी काफी जने बार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अधिकारी है। काम करने लगे? अधिकारी तो काम अब डर्म करने लगे जी। नमस्कार। नमस्कार। तो आज आप किस लिए आए हैं? सर, मैं अपना व्यक्तिगत PID के लिए अच्छा। और मेरे मकान के असेसमेंट के लिए पहले आया। नहीं बनवाई थी, किस प्रकार से किया था? मैंने पहले अपने यहाँ नो ड्यूज बनवाया था 20 जनवरी को, और आज उसका 3 महीने टाइम होता है। अच्छा, 3 मिनट है मतलब। उसके बाद फिर उसका नया प्रिंट लगता है जब आप प्रॉपर्टी लोगे या दोगे। और असेसमेंट की कॉपी के लिए आज खुला दरबार है, और अखबार के माध्यम से हमें पता चला, तो आज हम व्यक्तिगत अपने काम के लिए आए खुला दरबार समस्या में। उठाएंगे अब आप? समस्या रखेंगे समस्या रखेंगे। और कह रहे हैं कि तुरंत काम हो जाएगा, पता चल जाएगा। नमस्कार। नमस्कार जी। किस लिए आए थे सर? समस्या का समाधान करने के लिए आए। आ जाओ जी। बताइए। समस्या का समाधान करने के लिए आए, लेकिन कोई समस्या का समाधान कुछ नहीं है जी। सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करना है। अच्छा। एक बाउंडर दिखाना भी हमने ये काम कर दिया है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जी। अच्छा। हाँ, एक मैं 2 महीने से एक चक्कर काट रहा हूँ जी। मेरी ज़मीन है बाईपास, तो शाम बाईपास पे, जिसकी हमने रजिस्ट्री करवानी है। हमारी पारिवारिक ज़मीन है पुरानी। हम नमस्कार। रजिस्टर ऑफिस में गए, रजिस्टर ऑफिस में बोला गया ये एरिया कमेटी में आ गया है, कमेटी साहब वो लेकर आइए PID। PID यहाँ PID के लिए कोई ये कह रहे हमारे एरिया में नहीं, वो कह रहे हमारे एरिया में कब नहीं की बात है ये? ये 2 महीने से चक्कर 2 महीने से? 2 महीने से अच्छा। करीब मैं चक्कर लगा रहा चक्कर लगा रहे हूँ। और ये कह रहे हैं हमारे एरिया में नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे एरिया से बाहर जा चुकी अच्छा। है, हमने कमेटी में दे चुके हैं। तो यो ज़मीन का टुकड़ा हमारा या तो पाकिस्तान में गया या कहीं गुम हो गया। कहने का मतलब कोई उठने के लिए तैयार नहीं है इस ज़मीन का टुकड़ा। अच्छा, शहर का है या है बेरा? ये राजी तुसाम बाईपास दिखा दो। पे नक्शा है, बाकायदा रजिस्ट्री आजा के है, लिए बेटे। किला नंबर है इसका। हाँ, और साथ आराम आराम से। में नकल है, अच्छा। प्रॉपर ज़मीन है, हाँ। एग्रीकल्चर लैंड है, ये भी शो करने लग रहे हैं हम। हाँ। लेकिन इसको कोई उठने वाला कोई भी, ना कमेटी उठ रही है ना उसको उठ रहा है। तो अगर भविष्य में आज DTV ऑफिस में भी जा चुके हैं। भविष्य में अगर आज आपका ये काम नहीं हो पाता तो इसके आपके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य के? परिणाम ये पब्लिक हांडे जी, हम भी नो बावड़े हांडे जाओगे जो क्या है नहीं जी। सर, कब्जा भी उसका है इस तरह? नहीं, कब्जा हो जाएगा तो हो भी जाएगा जी, भी गुंडा राज है जी, क्या कर सकते हैं जी। अब ये टाइम पर समय पर अगर कागज कार्रवाई करके पूरी नहीं करेंगे, हम अपनी ज़मीन को कैसे संभालेंगे? चलो, यानी ये काम था तो जी 2 महीने से। आज जन समस्या सुनी जा रही है, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। वो साहब ने बोल दिया जी वो समस्या, उन साहब ने तो कह दिया ये आज की कोई कार्रवाई नहीं है, हम करेक्शन के लिए बिठा रखा है, ये करेक्शन के लिए ये भीड़ हो रही है। अच्छा, एक भाई साहब ने ध्यान से, भीड़ ध्यान हाँ से, जी। एक आराम से बच्चे, आराम से खा कोई कैमरा। एक भाई साहब ने अपना
इसी तरह पहले भी बिठाई गई है 2-3 बार, कोई कागज लेने के लिए तैयार नहीं है। एक की गलत बनी हुई है हमारी, किसी का नाम दर्ज नहीं है। जी मेरी एक पीआईडी बनकर आई है जी नगर पालिका की तरफ से। अच्छा इसमें कोई ओनरशिप के नाम दर्ज नहीं है। अच्छा। जबकि मैं अपना प्रूफ लेकर 2 महीने से घूमने लग रहा हूँ। हाँ। वो कह रहा है 6 नंबर में चले जाओ, 6 नंबर वाले कह रहे हैं 2 नंबर में चले जाओ, 2 नंबर वाले कह रहे हैं 1 नंबर में। अच्छा ये पीआईडी है यहाँ के आपकी? हाँ, यहाँ ये मेरा आपकी ओनर नहीं का है? कोई नाम नहीं है इसमें। अच्छा ये इनकी गलती के बावजूद पब्लिक परेशान है। अच्छा दफ्तर वालों की गलती की वजह से ये पीआईडी पहले पुराना हिसाब से ठीक आने लग रहा था। अच्छा आप लेके आए हो? ये बस उन्होंने बोला है हमारे आपके घर पर आओगे घर, ये ये लिख रखी मैंने तारीख मैं 10 बार आ लिया, घर पर आओगे घर पर। और यहाँ पे जो है मैटर के मैं आपका मैटर जी सारा ही मैटर है डेढ़ इसका पीआईडी का है। ये पीआईडी यासी कंपनी द्वारा की गई है। यासी कंपनी यूएलबी द्वारा अधिकृत की गई है, जिसमें सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान जो वो मौजूद से सर्वे कर लिया गया था। लेकिन अब इन्होंने बाद में अखबार में भी ऐड दिए, प्रॉपर वो भी करवाया भाई जिस भाई की जो भी करेक्शन है वो आके अपने नगर परिषद कार्यालय में कर ले। ये अब भी यासी कंपनी के ही अंडर में है, नगर परिषद के अभी हैंडओवर नहीं किया गया है। भाई साहब जैसे नहीं बनवाते हैं तो भी मिलते तो नहीं, मेरी बात सुनो ना, अब नगर परिषद के अभी हैंडओवर नहीं किया गया है। ये आज ये प्रशासन द्वारा ये लगाया गया कैंप, ताकि कुछ लोग वंचित रह गए थे इनसे, और यासी कंपनी वालों ने अपने बंदे यहाँ से शिफ्ट कर दिए थे। तो प्रशासन ने ये दोबारा कैंप लगवाया है, जो भी बचे हुए हैं, ताकि वो आज क्या क्या समस्याएं सुनी जाएंगी और किस किस प्रकार की समस्याओं का हल किया अजय जाएगा? जी, आज जो बंदा जिसका भी इसमें नाम नहीं है, पीआईडी में पीआईडी एक अलग चीज़ है, एनडीसी अलग चीज़ है। जो ये जनाब आपसे बात कर रहे थे, ये एनडीसी के लिए कर रहे हैं। इनके 2 अलग अलग सेपरेट मैटर है, अच्छा अच्छा अलग अलग हैं। ये एक को कॉमन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मैटर है, ये अलग अलग मैटर है। तो पीआईडी में जो भी जिसका भी नाम खाली रह गया गलती से, या सर्वे के दौरान जो कोई मालिक मौजूद नहीं पाया अपने मकान पे, या किसी का प्लॉट का साइज कम ज़्यादा हो गया, ऊपर नीचे के मंजिल में दिक्कत होगी, तो वो आज अपनी करेक्शन यहाँ करवा लेंगे। आज आके करेक्शन करके पीछे से जो लेटर बैठे थे घर घर पे, हाँ। पीछे से बैठे थे, हाँ। तो मेरी जमीन मेरे भाई का नाम कर दी, मेरे भाई के नाम किसी और का कर दी, मंदिर धर्मशाला किसी और का नाम चला दी। वो कंपनी कौन सी थी और वो क्या था? नहीं, मंदिर धर्मशाला का कौन, ये जो सर्वे करने गए थे। नहीं तो सुनो मेरी बात, ये सर्वे करने गए थे। सर्वे के दौरान मान लो आप 2 भाई इकट्ठे रहते हो, आपने एक भाई आपका मौजूद है, तो उसने बता दिया भाई इसका मकान का ओनर कौन है, उसने अपना नाम दे दिया भाई मैं हूँ। तो इसमें सर्वे वाले की भी गलती नहीं है, लेकिन उसकी भी नहीं है। अगर कोई नहीं है तो उसने खाली छोड़ दिया ये चीज़ें। सर आपका शुभ नाम? अशोक नाम। अशोक जी, अगर इत्तेफाक से मैं आपके घर पे जाके दरवाजा खटखटाऊं और आप कहूँ किसी परिचय ग्रुप में, महिला ग्रुप में, जेंट्स ग्रुप में कि हमें आपकी एंट्री करनी है, सरकार का आदेश है, ये रियलिटी मानना है। मेरे घर पे भी आपके जो कर्मचारी थे, जो कंपनी के वो थे, उन्होंने मेरे को भी ये बताया था कि इस तरह बताया था, दोपहर को आए थे, तो हमें याद है। तो ये लगता नहीं कि कहीं ना कहीं चूक तो रही है, जो आज इतना बड़े मामले में लंबी लंबी यहाँ पे लगती है और आज यहाँ पे भी लगी हुई है। अजय जी, ये कंपनी का मैटर रहा है, कंपनी ने क्या प्रोसीजर अपनाया क्या नहीं अपनाया। बाद में जब ये कंपनियां सामने आई हैं तो उस समय ये चीज़ की गई थी भी करेक्शन करो इसमें। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं विद प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैं घर में गया, मैंने कहा मकान का मालिक कौन, ये वो बिना आईडी के कैसे किसी का नाम चढ़ा देगा? ये कंपनी की प्रॉपर गलती है। कंपनी को गाइडलाइन ही नहीं थी क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। यह जो गलती है, जिस कंपनी को टेंडराइज किया गया है, वो फिर कंपनी कहाँ रही? वो कंपनी नहीं रही ना जी। देखिए सुनिए, कहीं ना कहीं चूक तो रही है। चूक तो कंपनी की रही है। जब जी भाई साहब जनवरी तो लग रहा हूँ मैं। अच्छा। पीछे 300 गज की रजिस्ट्री थी इंतकाल था पूरा। अच्छा जी। उसमें से 350 की और विरासत के हिसाब में लड़कियां तुड़वा दी। अच्छा। तो एक मड़ा रहेगी। वह जमाबंदी में पीछे छुट्टी, जमाबंदी में तुड़वा के मैं ले आया जी। चक्कर पे चक्कर कट ला रहे हैं भाई साहब जनवरी से। सर अब क्या और सारी मैं पीआईडी ले रहा हूँ 350 गज की, नहीं 350 गज की ये पीआईडी ले रहा मैं, और 30 गज की सेम मुरबा नंबर पर किला नंबर में मेरी पीआईडी बना ले। बिरान मट्टी की रखी है, कौन कहते हैं ये किला बाहर है, किला भीतर है। अच्छा। मतलब ऐसी बिरान मट्टी की रखी, दुर्गति की रखी है। समस्या यही है
ये पीआईडी नहीं किराएदार मालिक बना दिए जी पीआईडी ने। सेम किला नंबर की पीआईडी देखो मेरे पास, सारी चीज ले रहा हूं। हाँ, किराएदार से मालिक बना दिए। मेरा धर्मपाल भाई साहब है, कई जगह दिक्कत हो मेरा पैरालिसिस का बंदा जिस मैंने जमीन खरीद रखी है, मेरी बिना पीआईडी मेरी रजिस्ट्री नहीं बन रही, 30 एक मरले की मेरी रजिस्ट्री नहीं चला रही, पब्लिक पीआईडी नहीं बना रखी। ये कमेटी के एक्सटेंशन में है, ये पटवारी के रजिस्टर की फोटोकॉपी है। देखिए ये यहाँ से यूं उठा के फेंक देते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास इसकी नोटिफिकेशन नहीं है। जब इनको ये कहा गया कि आज नहीं, इनको ये कहा आप लिख के दे दो ना, आपके एरिया में नहीं है, मैं डीटीपीओ से लड़ूंगा ना जाके। तो सर जो आज सिस्टम है जन समस्या का दिखावा है। आज न्यूज़ बनेगी, गारंटी देता हूँ। आज 100 एप्लीकेशन आई, 20 के भी काम नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ 20 के होंगे जिनकी सिफारिश होगी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम विक्रांत। विक्रांत जी, न्यूज़ तो आज ये भी बनेगी, तथ्यों पर आधारित है। वास्तव में कोई टाइम एक दे, पब्लिक आए, पूरा दिन पागलों की तरह घूमते हैं, एक टाइम होना चाहिए। कब होता है सर? पूरा एक 9 से 11 पब्लिक डीलिंग का टाइम क्यों नहीं फिक्स किया जाता है यहाँ पे कि 9 से 11 रहेगा या दोपहर को 2 से 3 रहेगा? पब्लिक बेवकूफ़ है, खाली है, अफसर ही बहुत ज़्यादा बिजी है यहाँ पे। एडीसी साहब से मिला, यहाँ से धक्के खाओ, एसडीएम साहब नहीं मिलते, वहाँ से धक्के खा के जाओ तो एडीसी साहब नहीं कहाँ है मीटिंग में, डीसी साहब के पास जाओ, डीसी साहब नहीं मिलते, बाहर वाले कहते हैं जी अभी तो अर्जेंट मीटिंग है, बाद में आना। एक आदमी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक दफ्तरों के चक्कर लगा के बिना किसी रिजल्ट के अपने घर जाके बैठ जाता। समस्या का समाधान कौन करे भाई साहब? और यहाँ पे सरकार ने गुड गवर्नेंस नाम का मुख्यमंत्री का एक बंदा बिठा रखा है। मैं आपकी गारंटी देता हूँ, महीने में अगर 2 दिन भी अपने ऑफिस में बैठ जाए, मैं गवाऊँ 28 दिन अपने ऑफिस से गायब है। गुड गवर्नेंस के नाम पे ये हो रहा है यहाँ पे। जनवरी से लग रहे हैं, देखा हमारा देश में बसा गया हम, जो हमारी हालात हैं। 300 गज की पूरी सेम किला नंबर मुरबा नंबर या और विरासत में तरवादी 350 के लड़कियां कर रही है, एक या 350 की रजिस्ट्री इंतकाल सेम किला नंबर मुरबा नंबर में बन रही है। और एक किला खाली एक मरले की पीआईडी नहीं बना रहे, जो सेम किला नंबर मुरबा नंबर में थे, या बदर की रिपोर्ट ले रहा मैं साथ में, सारी चीज़ ओके ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी न्यूनतम कागज मारे। तो बात जरूर करूंगा। एडीसी साहब तो बात हुई, बोले हमारे पास एक है, मैं बोला जी, बोले एक दिन बात तो नहीं, वो अधिकारी है नहीं, बोले एक दिन दादरी ड्यूटी आओ, एक दिन ड्यूटी आओ, माजी भिवानी की बता दो, हम बैठ जाएंगे। नहीं, भिवानी की तो ड्यूटी आती है, भिवानी का बंदा तो ध्यान होगा, हम भिवानी वाले दिन बैठ जाएंगे। चलो ठीक है फिर आऊँगा प्लीज। तो यह व्यवस्था है जो आज के दिन की थोड़ा हटेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर। ये पानी पूनी पी लिया या तो बिजी करने हो रहे हो? आज तो लगे हुए हैं जी। तो कितनी समस्या हली और कितनी समस्या का समाधान यहाँ पे नोट हो चुका? समस्या इनके पास आई है, आप कितनी आ चुकी है? 5 इधर आई है जी, बाकी उधर आई है। हाँ जी, हाँ जी। और आपके पास वो और भी ये है 12 एप्लीकेशन 12 आ चुकी है समस्या application, हाँ। तो किस प्रकार से अब समस्या को संज्ञान लिया जाएगा और किस प्रकार से अधिकारियों को बताया जाएगा? ये उनके घर पे पीआईडी के कागज भेजे हुए हैं और उनकी करेक्शन हो रही है। ये घर पे पीआईडी के कागज भेजे हुए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट दे के यहाँ पे करेक्शन करवा रहे हैं। ये करेक्शन करके ऑनलाइन इसमें और फिर आगे डॉक्यूमेंट भेज देंगे। कुछ दिनों बाद ये ठीक होके इनके घर पे दोबारा कागज आएगा, तो अपडेट होके। ये इनका डर यो भी है कि हमारी नकली बन रही हो? ना, नकली नहीं है जी, ये सारी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। हर घर, हर मकान, दुकान सबका सर्वे करके बनाई गई है। अच्छा, पीएमएस कंपनी के द्वारा। वो पीआईडी है? हाँ, वो वाली पीआईडी। तो एड साहब वो है, फिर वो जवाब तो वो देंगे। पीएमएस कंपनी के द्वारा। हाँ, वो तो जवाब तो वो अधिकारी देंगे कि जरूरी है। चलो रख भैया, आज मेरा कैमरामैन नया है भैया, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप थोड़ी प्लीज इसको थोड़ी देख लेना। बस थोड़े सर, थोड़ा सर नमस्कार। नमस्कार सर। 2 मिनट का टाइम है सर? जी सर बताइए। तो बताएं सर, किस प्रकार से आपकी कंपनी ने सर्वे की थी, किस प्रकार से लोगों को पीआईडी थमाई थी, बता सकते हैं आगलन है कुछ? जी सर, 2019 और 20 में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे हुआ था। अच्छा जी। डोर टू डोर जाके। तो वहाँ पे क्या है, जो हमें प्रॉपर्टी से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग ये हमने रीअसेसमेंट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जी। अगर इसमें कोई कमी है, त्रुटि है, उसके लिए हमने यहाँ पर कैंप भी लगाया। अच्छा जी। हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम लगभग जनवरी के लास्ट वीक में हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हमने मतलब उसके 30 दिन तक का टाइम होता था। अच्छा। 30 दिन के बाद भी हमने अभी तक यहाँ कैंप लगाया हुआ है। लग रहा है कैंप आपको दिखा? हाँ, कैंप सैटरडे को बंद था, सैटरडे को बंद किया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। आज इनके कहने पे आज दोबारा आज इतनी है कि बरमार लाग रही है। चाहे आइडिया की भीतर की बात कर लो, 1 मिनट सुने, चाहे बाहर की बात कर लो, यो सौदा के था समझा दो प्लीज, जो करे के है हर प्रत्येक आदमी एक उठाओ बाठा और ऐसे मार दो, वो बाठा
20 आदमी में जाके लगा जिसकी पीआईडी कल थोड़ी होगी। नहीं सर, शहर में हालात हो रहे हैं देखो क्योंकि आपकी सर, कंपनी के लोगों को पता नहीं था किस तरह से काम करना है, क्या काम करवाना है, किस तरह काम करना। उसी के अकॉर्डिंग काम हुआ था। हमने जो भी मतलब जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हमारे पास लगभग 6000 की समथिंग ऑब्जेक्शंस आई। 6000 ऑब्जेक्शंस का हमने मतलब 99% ऑब्जेक्शन का मतलब सॉल्यूशन भी कर रहे हैं हम तुरंत। अगर जिस पे फील्ड विजिट की रिक्वायरमेंट है, जिनका ये इशू है कि हमारी आईडी नहीं बनी, उन पर फील्ड विजिट के द्वारा हम नई आईडी भी उनकी बन रही है। अगर जैसे जिनका एरिया में इशू था, जैसे 200 वर्ग गज कोई प्रॉपर्टी उन्होंने आधी बेच दी, तो आधी पे हम नई प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट कर रहे हैं। लगता नहीं कि आपकी कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको वास्तव में नहीं पता था कि किस तरह से इन लोगों को हैंडल करना है और किस तरह से ये बात बतानी है और किस तरह से इनको सर्टिफाइड करा के जब ये फार्म भरवाने हैं ताकि साफ सुथरे भरे जाए और इनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। नहीं सर, डोर टू डोर जाके उसी तरह से मतलब सर्वे किया गया था जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कोई ओपन प्लॉट था, अगर वो ओपन प्लॉट है, बिल्कुल ओपन स्पेस है, तो उसमें बाउंड्री नहीं थी ना ओनर मिला हमें, तो उसकी हमने एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी। अगर हमारे लिए अब वो मतलब विचार के लिए आया, किसके नाम बनी वो उसमें ओनरशिप नहीं डली उसमें। अच्छा। सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट हुई है। अच्छा। प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट हो गई। अगर हमें वो विचार के लिए यहाँ पे आया, हमारा ऑब्जेक्शन से लगा उस प्रॉपर्टी पे और लगा कि वो प्रॉपर्टी 4 बंदों के नाम कन्वर्ट हो चुकी है। लगता नहीं कि वास्तव में जो शहर के अंदर आज दुखी ज़्यादा लोग हैं और ये जो सक्सेस बाद में कम हो आदमी कमाए और दुखी ज़्यादा। नहीं सर, हमारे यहाँ जितने भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मेरे पड़ोसी से पूछी है, ये मेरा लड़के का नाम से मेरा नाम कर दी। ये तरीका है, वो तीसरी बार और ये कागज 3 बार दे गया हूँ। 3 बार कुछ नहीं, किसी का मकान पे किसी का कर रखा है ना, ड्रोन से सही मैपिंग है, दुनिया खराब माटी कर रखे पूरी 6 चक्कर तो इसमें काट गए। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ इन्होंने जो भी ऑब्जेक्शंस लगाया होगा उसको हमने क्लियर किया है। तीसरी बार आया हूँ, तीसरी मैं 4-5 बार मैं आ लिया 4-5 बार, मेरा कोई काम होना इसमें नुबले फिर आइए। ऑब्जेक्शंस लगा चुके हैं, सिर्फ अभी ये चेक करवा रहे हैं कि हमारे लगा चुका हूँ। अच्छा, मेरी 225 गज जगह है, मेरे 484 गज लिखा है। ये जैसे ये ऑनलाइन PMS-Haryana.com पे चेक कर सकते हैं। उस साइट पे जाके चेक करें क्या सब की गलत चल रही है। बाप की बेटे का नाम कर दी, बेटे बाप का नाम कर जिसकी गलत चढ़ी हुई, जिसका ऑब्जेक्शन हमारे पास आया, उनका हमने सॉल्यूशन कर दिया। वो PMS पे हमने अपडेट भी कर दिया है। नहीं होगा, इतना कोई हल नहीं है। दोबारा सर्वे करवाओ किसी का कितना ले। सर मेरी 225 वर्ग गज रजिस्ट्री में है, जबकि रिकॉर्ड में 484 गज दिखाई है। अच्छा। मैं 2 बार ऑब्जेक्शन लगा चुका हूँ। एक बार मेरा नाम जोगिंद्र जयगिंद्र लिख दिया। कुछ नहीं होगा। आप भाई बातें हुई हैं, एमसीओ घर पे बैठ के बात हुई है, किस तरह से बात हुई है वही जरूर है जो कंपनी ने काम किया। नहीं सर, नहीं सर, हम कोई सेटिस्फाइड नहीं सर। सेटिस्फाइड नहीं है हम। कोई सेटिस्फाइड नहीं है जी, बिल्कुल। तो दोबारा ये बात या जी एक बात कहना चाहूँगा, माल खाओ बांदरी, डंडे खाओ रीच। अच्छा, ये रीच टीवीओ का है। ये सारा काम आज में इकट्ठा हो रहा। आज आपकी बात से सुनो यो डायलॉग आज मैंने नहीं बोला है क्योंकि अधिकारी दोहरा रहा हूँ। हाँ, पब्लिक है आप बात, ये पब्लिक का डायलॉग है कि नमस्कार ये तो आज बोली MC से बात करूँगा। कर दे फोन में 2 मिनट। अंकल राम राम। नमस्ते साहब, बड़ा भैया द्वार काट के दे दे आगे ना। दो साहब बड़ा बिल्कुल जी बोली बट भाई नेता कहूँ, आम आदमी कहूँ या किस तरह का प्राणी कहूँ, क्योंकि बोली आज एक प्राणी है भिवानी शहर के अंदर। बोली है तो काम भी है। अजय भैया बताओ, क्या बताऊँ आपको किस बारे में? जो दूसरी है ये जो PID है ना, ये कंपनी को ठेका दिया है सरकार ने। अच्छा। बाकी कमेटी ने दिया है। अच्छा। और इसमें कमियां बहुत है, नाम गलत चढ़े हुए हैं लगभग 80%। मतलब तो जो ये खुले दरबार लाग गए हैं ये किस तरह के खुले दरबार हैं और 3 घंटा में क्या हो जाएगा खुले दरबार? 3 घंटे में तो नहीं होगा, लेकिन ये परमानेंट काम चले तभी होगा। 3 घंटे में कितना कर लेंगे? 200, 400, 500 आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो नहीं कि सारी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, ये तो परमानेंट खुला दरबार चलेगा ना, जब ही होगा। यानी समस्या ज़्यादा है और टाइम कम है। वोटा बट्टा के क्या ज्ञान है कि घोटाले के ऊपर रोले मारते थे, बता दे कि कमेटी बात करता है। घोटाले तो चेक तो कटे रहे, इसमें कोई किंतु परंतु भी कोई। अच्छा। जमीन भी नाम हो रही है, टैक्स की रसीद तो अखबार में दिखने रही रोज पकड़ के लेने दिया तो है कोई नहीं कर कौन रखा कुछ। बोली भी तो नहीं है, बोली भी रोज आया करता। उसका कल मेरा नाम आ जाए, कोई बड़ी बात कौन कहते गच्चू भी जा रहा हो आ जाए, कोई बड़ी बात है। तो भाई दिलदार पार्षद है और मनमोजी पार्षद रहा है। बोली वास्तव में बोली है। हाँ जी, अपने जो ये सेम किला मुरबा नंबर में से 300 गज में 350 की PID ने बना रखी है और 30 गज में सेम किला मुरबा नंबर वो एक मरला रह रही है
उसने वो मना करे, इनको आधा मरला बाहर है, एक वो किला एक बाहर है, एक भीतर में पहली PID की बनवाई भी सी नंबर की बन रही जो। एक तो ये फैक्ट है। नमस्ते। दूसरा यहाँ से बोले भाई जय साहब साइन नहीं कर रहे, बोले आप मौके की रिपोर्ट बनवाओ। मौके की रिपोर्ट बनवानी थी पटवारी थे, पटवारी ने बोला भाई तहसीलदार का मार्क करवाओ। तहसीलदार का गया, वो नोटिस बाहर लगा दिया भाई मौके की मार्क नहीं करांगे। मैं SDM साहब के पास में गया, SDM साहब का बहुत बढ़िया व्यवहार, उनने या कही कि भाई चलो मार्क करके ना, और वो अपने कॉपी मतलब मार्क करके कर दी भाई, तहसीलदार का मार्क कर दी भाई इसने करो। तो वो पड़ी यही बात, देखो आज देने की कहें, यानी डंग पे रोक के गया। उसके बाद में यह कह रहे हैं कि तहसीलदार, आपके प्लाट में आगे बढ़ाऊंगा, आपकी वीडियो लंबी बन जाएगी, मतलब सभी लोगों से बात करनी है क्योंकि ज़रूरी है। तो अब शहर के अंदर लोग आते रहेंगे, बात कराता रहूँगा। हैं भिवानी बचाओ आंदोलन के वकील साहब कहें, जांगड़ा साहब कहें, आप क्या समस्या लेके आगे भैया? समस्या भिवानी में समस्याओं की कमी है क्या? कहो तथास्तु चलो तथास्तु इन्होंने कह दी है। तो ये नमस्ते, वो कौन ली ना वो पाइप मंदिर तक गई थी, कौन सी? वहाँ अपना सारी रोड पाट रही है, खाली साल हो गया, और पाइप डब्बे थे। कौन सी रोड? अपना हनुमान गेट तक घोषणा चौक तक यार। अच्छा हाँ वो बताई कौन तेरे उस दिन? अच्छा बताई थी, सॉरी ठाकुर साहब भूल गया, आऊँगा। तो आज क्या समस्या लेके आ गए, क्या पर्चा लेके आए हो? कुछ को नहीं, आ जाए बस उसे बुलाए थे। हाँ इनकी गलत हो रही है बता सर, यहाँ पे एक एप्लीकेशन मंडे को दी जाती है, एक बात तो और जेई साहब के पास जाने में बुधवार हो गया, आज अभी तक यहीं पड़ी है। यहीं है। ऐसा आधी से ज़्यादा PID झूठी है, जो बनियों की जो हवेली बंद पड़ी थी, सब कुछ बंद पड़ा था, अपने यार दोस्तों का नाम चढ़ा गया, रिश्तेदार का नाम चढ़ा गया, सारी खा गए। चलो खा गए भैया। तो उसी जन समस्या का तो कैंप लग रहा है, प्रशासन ने लगाया हुआ, और करीबन 1 बज चुका, तो लोग समस्या लिखवा के जा भी चुके और ठीक करवा के जा भी चुके, इस तरह की खबरें मिल रही। तो उन्हें भिवानी बचाओ आंदोलन और उनके गणमान्य व्यक्ति एक से बढ़कर एक चेहरे के ना पीछे हटे और ना डरे, क्योंकि अभी तक यही लग रहा है, क्योंकि भिवानी बचाओ आंदोलन भी है, भिवानी बचाओ संघर्ष समिति भी है, और अन्य साथी के रूप में भी है जो पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले हों। सुरेश सैनी ग्रुप में सुशील वर्मा जी ग्रुप में नमस्कार। मैं ज़्यादा टाइम बना कर आपको सीधे मुद्दे पे आ जाऊँ, आज खड़े प्लीज। नमस्कार। बताएं क्या कार्रवाई रही और कब तक कहाँ तक आपकी कार्रवाई पहुँची? वीडियो छापना भाई, देखिए छापना वीडियो, ठीक है। 2 तरह की कार्रवाई चल रही है। एक तो जो घोटालों के माध्यम से और घोटालेबाजों को एक्सपोज करके कानून के तरीके से जो गंदगी यहाँ से साफ हुई है, जो लोग शहर को लूट के खा रहे थे, इस पवित्र भवन को जिन्होंने गंदा कर रखा था, वो अब धीरे धीरे करके सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अच्छा। एक तो ये अभियान चला हुआ है, भिवानी बचाओ आंदोलन की टीम कानूनन तरीके से, संवैधानिक तरीके से उस लड़ाई में लड़ी हुई है। अब दूसरी साथ एक ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इस संस्थान के प्रति, नगर परिषद भिवानी के प्रति जो लोगों का, भिवानी शहर के लोगों का जो विश्वास उठ गया था, एक मन में एक ये हो गया था कि यहाँ आने का मतलब जेब ढीली करना, यहाँ आने का मतलब भ्रष्टाचार। अब आज मान लो प्रशासन ने ये प्रयास किया है कि मौके ऊपर शिकायतों का निवारण करवाएंगे, तो वो भिवानी बचाओ आंदोलन की पूरी टीम इस प्रयास में साथ है और इस प्रयास की सराहना भी करती है। सार्थक काम किया प्रशासन ने अब की बार? प्रशासन ने बहुत दिनों बाद, नगर परिषद को लेके बहुत दिनों बाद पहली बार कोई अच्छी पहल हुई है, इसलिए हम साथ हैं। ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी था। दूसरी बात एक और चीज़, तो आज आप आए हैं तो जो अधिकारी होंगे उनको किस प्रकार से अवगत कराया जाएगा और किस प्रकार से नए मामलों को संज्ञान डलवाया जाएगा, क्योंकि आज की मीटिंग में आपने अहम बताई और बढ़िया बताई। पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस मायने में भी जरूरी था ये कि जब घोटालेबाजों के बारे में ये चीज़ होती थी, यहाँ से फर्जी रसीदें भी कटती थी, टैक्स का पैसा खजाने में ना जाके लोगों की जेब में जाता था, PID में नकली डॉक्यूमेंट्स बनते थे, अवैध नक्शे पास होते थे, तो लोग यहाँ पर आके मौके ऊपर अपनी चेक करा सकते हैं। अच्छा। कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं अपने घर में रखा हूँ या जेब में जो टैक्स की रसीद लिए घूम रहा हूँ वो असली है कि नकली है, तो मौके ऊपर देख के वो अपने ठीक भी करा सकते हैं, और कोई और समस्या हो किसी भी तरह की उसके समाधान के लिए। अब भिवानी बचाओ आंदोलन के जो सदस्य हैं वो इस प्रकार कोई मुहिम चलाएंगे कि कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन निकलो, यहाँ पे काम होता रहे सुचारू रूप से, कि आप लोगों टीम के अंदर से कोई बैठेगा भी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि ये जरा संघ AD साहब मीटिंग थी तो आप हमें कमेटी बनाए, तो आपको वो कमेटी बन गई, आपके आदमी बैठने शुरू हो गए? जी नहीं, अभी वैसे कोई कमेटी नहीं बनी है, लेकिन परसों AD साहब से मिले थे
तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था, जैसे आज ये जो लगा है खुला दरबार, ये हमारे सुझाव पे ही लगा है, और उनको एक सुझाव और दिया कि हर बुधवार को ये लगाएं। नहीं कमेटी और नहीं, वो अभी नहीं बनी है, वो आज दोबारा से फिर आएंगे तब बात करेंगे। सिटीजन सेल बनाने की बात थी, वो सिटीजन सेल बनाएंगे और हर बुधवार को ऐसा यहाँ पर सीधा डायरेक्ट समाधान हो, ऐसा कोई व्यवस्था हो। और दूसरी बात एक और, अभी बुलाया उनको, रिक्वेस्ट करते कि आप खुद आए, कर्मचारियों के भरोसे ना छोड़ के। प्रशासनिक अधिकारी जब मौके ऊपर बैठेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अव्यवस्था भी है, हो सकता है प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि शहर के लोग रिस्पॉन्स देंगे, तो अच्छे तरीके से पहल है। रमेश वर्मा जी, गुस्सा बहुत आवा है भाई, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाए भाई, उतावला हो जाए। मेरा आगे माइक की बच्चा ने क्यों कौन लगाया, ऐसा नहीं था, लेकिन कोई आपसे कोई द्वेष नहीं था, आपसे कोई सुबह ऐसी प्रकार की बातें नहीं थी, लेकिन पड़ोसी भी है और भाई अपना भी है, लेकिन जैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती है। तो आप जैसे बुजुर्गों को बीसी समाज के नेता को होते हुए, लेकिन आज तो वो सिटीजन की कमेटी नहीं बनी, क्या बात मानो? नहीं, बन जाएगी, आज कमेटी बन जाएगी। डी साहब ने और सारे हम कमेटी के आए हुए हैं, और वो कोई ना कोई अच्छा ही रूप लेकर यहाँ से जाएंगे। विनती है आप लोगों से भी से कि काम हाथ में लो तो उसने बस फारिग कर दिया करो, क्योंकि ज़रूरत यह है कि आज आपके ऊपर पूरे शहर की आंखें हैं। अजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस घोटाले को उजागर करने में। आपका एक अहम, सुन लो मेरी बात, सुन लो एक बार, सुन लो, एक अहम रोल रहा है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। रही दूसरी बात, जब कोई संस्था टूटती है ना, तो कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। ये कमेटी के जो कर्मचारी जो बचे हुए हैं, जो घोटालों में शामिल नहीं थे, उनका मनोबल टूट गया था। आज प्रशासन ने एक नई पहल की है यहाँ पे कि खुला दरबार लगा करके, जो अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। बाबा, संविधान के अंदर रह के बोला करो प्लीज, आप बिना के बोल दो, बाद में भुगतनी मार बगन पड़ा फिर मैंने क्या बोला? हाँ, बोल दिया कोर्ट प्रेशर के अंदर आपने, तो आज वो अच्छी पहल है। कितनी साल तक पहल है सर के लिए? ऐसा प्रशासन ने बहुत बढ़िया पहल करी है। अगर ये काम पहले कर देती तो ये नौबतें नहीं आनी थी। अच्छा, ये तो एक जैसे बारिश के बाद मच्छर को नहीं हो जाए, उसके लिए सफाई के लिए दवाई छिड़की जाए, तो इलेक्शन के बाद ये दवाई छिड़की है जो सफाई करी है सारे शहर की। नहीं, सफाई होनी शुरू हो जाएगी। एक चले साहब, आपके एरिया में कूड़ा करूँ उठना क्या मानो है यार? मैं तो आप एमसी तैयारी करो। और मैं तो ये मानता हूँ जो एडीसी साहब ने कहा है ना, बिल्कुल कोरी बकवास है, और वो धरातल पे काम कोई भी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ चंद कदम पे जाके दिखा सकता हूँ। भिवानी शहर के अंदर इतना कूड़ा है, ये केवल दिखावटी डंपर और वो खराब हो रहे हैं। वो कल मैंने न्यूज़ दिखाई थी, ये कैसी बात करो आप? एक तो टायर पाट रहा है, दादरी जा रहे हैं, वो दादरी जाया रहेगा, वो नहीं आएगा वापस भी। वो मैं बताऊँ, एडीसी साहब के पास हम गए भाई कूड़ा उठवाने के लिए, तो मेरा तो मानना है कि एडीसी साहब से वो कूड़ा उठाया नहीं जाएगा। तब बिल्लू बात साहब बन जाओ, घर घर जाके कूड़ा आप उठाना जाओ। जी, एक वादा आपसे, एमसी बनाएंगे, एक वादा आपसे, इस कूड़े की सफाई के लिए 2 दिन के बाद अपना समाज मोर्चा एक अच्छी पहल आपको अच्छी पहल करेगा। बस इस तरह काम करे तो एमसी बनना है। नहीं, देखो अजय भाई, बिल्लू बात सही, बार-बार बिल्लू बात सही जाके क्या करता पहले बिल्लू बात किसका आटा पिसवा लिया, किसी नाले नाले साफ कर दी, आटा पिसवा डालिया, आटा बस आ रहा है, उसका आटा के लिए घर आकर ट्रैक्टर हाउस है और नाले के लिए मशीन मंगा रहा है कमेटी ने। बिल्लू बात तो आज के टाइम का सबसे भ्रष्ट आदमी है। चलो देखो, मैं बताऊं भाई, सब बात है, चुनाव लड़ना अलग चीज़ है, इस मुहिम के साथ जुड़ना अलग चीज़ है, और स्पष्ट बात कह देना वो भी किसी व्यक्ति को हो सकता कड़वी लगे, लेकिन कोई भी अधिकारी मेरे साथ चल पड़े, मैं उसको दिखा दूंगा कि यहाँ कूड़ा है, और आप उसे वादा करके दिखा दे भाई 3 दिन में उठा देंगे। ये कड़वा सच है कि शहर के अंदर वास्तव में सफाई कहीं नहीं है। बस जी, आपने जिन दिन एमसीआई के नाम लिए हैं वे तो जालिए भीतर जो बच रहे उसके और नाम ले लो, जिन्हें जोड़ा पे बिल्लू पर कैंडिडेट कर ला, किला पे कब्जे कर रखे हैं। अगली बारी उन्हें के जिन एमसीआई पूछने लग रहे हो, वे तैयारी कर ले अपने जोड़े बांध के। यार इतने कड़वे कैसे? वो भी भाई साहब, आप इतने कड़वे, आप सुने, हर एमसी को क्वेश्चन मार्क पे क्यों लेना रहे हो? भाई साहब, एमसी को नहीं ले रहा मैं, सिर्फ कब्जे जा रही हो, जिसे कब्जे कर रखे। एमसी तो और भी है, एमसी तो और भी है, नरेंद्र भी है, विजय भी है, कामरा भी है, चावड़ा जी भी है, कहावत कही थी बिहार में, कह दिया थे पहले छोटे रहे थे, सुना रहे थे भाई एमसी बिल्लू बात सब का हो। भाई साहब, ये तो अली बाबा 40-44 की टीम थी। अच्छा, इन 40 हम तक 25 भीतर जाएंगे, 25 जाएंगे। हाँ, चलो 25 जाएंगे।
भाटी साहब आ जाओगे, छोरा है मुच्छा ताऊ लिए रखा है वही रखा मुझसे बताओ क्या करना बताएं फिर आज का जो प्रशासन काम कर रहा है कितना साल तक जाएगा, किस प्रकार से होगा? बहुत ही अच्छा पहला कदम देखा है कि प्रशासन ने सराहनीय काम किया है। और ये तो कहता हूँ कि महीने में कम से कम 5 कैंप लगने चाहिए खुले दरबार में। और मैं कहता हूँ जिस तरह की आज कुछ व्यवस्था है, क्योंकि अलग अलग काउंटर बना के, जैसे PID का अलग है, प्रॉपर्टी का अलग है और रसीदों का अलग है, उस तरीके से अलग अलग बना के काउंटर इन्होंने व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। आप भी सुझाव दे AD साहब को, क्योंकि पहली बार हुआ है तो काम। उमरा जी आज टॉपिक कौन सी है किस तरह आपने कहा कि भाई शहर के लोगों की नज़रें आपकी समिति पे लगी हुई हैं, बल्कि शहर के लोगों की नज़रें समिति पे नहीं लगी हुई। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर लगी हुई हैं कि कौन अरेस्ट हो गए कौन नहीं हुए। अच्छा, और कौन बचे हुए हैं उनके ऊपर लगी हुई है। कौन बचे हुए हैं? अभी तो और चल रहे हैं काफी। हमारा एक विजिलेंस का इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, उसने कहा था कम से कम 55 आदमी जाएंगे। अच्छा एक बात और बस में सवारी आती है 52, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है और 50 सवारी और पूरी बस भरेगी। टाइगर जिंदा भी कही थी ना, टाइगर गई थी ते पुरानी समस्या है और वास्तव में वर्ष की समस्या है इनकी, जो आज पता क्या नहीं इसे भिवानी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से आ भी रहे। तो बुझ लेता हूँ कि आपकी इस ग्रुप ने, इस संस्था ने क्या मदद की और आपका कार्य कहाँ तक पहुँचा, क्या लड़ाई थी आपकी आज की लड़ाई ये है कि जो हमने दरखास्त लगा रखी है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कमेटी में जैसे ऊपर से आ जाती है, फिर कमेटी वाले जैसे अब संडे को भैया के मोबाइल पे फ़ोन आया था कि आप कमेटी में आ जाइए, तो वो घर से निकलने वाली थी, उसी टाइम पे फ़ोन आया था। तो उन्होंने बोला कि आज नहीं आ सकता, कल आऊँगा। फिर हम जैसे मंडे को आए, मंडे को आने के बाद उन्होंने बोला कि भैया ने फ़ोन करके पूछा कि कहाँ आए, मतलब नगर परिषद में पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने बोला 4 नंबर कमरे में चले जाओ। 4 नंबर कमरे में हम गए। जैसे 4 नंबर कमरे में गए ना, तो अशोक जी ने पता है क्या बोला कि ना, जैसे वो ये जो आपने दरखास्त लगा रखी है, संघर्ष समिति है, इसने आपकी कितनी मदद की? आपका ये तो डंग पे ही मदद कर रही है, कर रहे हैं। तो बताओ, पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा ना, इस खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। तो आपका इंटरव्यू बड़ा बन जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन आऊँगा। हाँ जी, ये अपने आप अपनी मर्जी बता रहा हूँ, आपसे भी आपने सवाल नहीं किया, लेकिन आप हर बार पूछा करते। बता दिया करें, आज नहीं पूछी। इस तरह करते, ये गुट वो गुट, मैं हमेशा कहा करता कोई गुट नहीं है, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब हम बाहर ईश्वर मान अंकल के टेंट में ही बैठ के आए हैं, ये गोयल जी बैठे, सारे बैठे, डालमिया जी उधर रहे, मीरा जी, तंवर साहब और ये जोरावली जी बैठे। सर क्या तरीके अलग अलग हो सकते हैं? मुझे पता था, सकारात्मक चीज़ों का भी वो करना चाहिए आपको। आपने मेरे जब हम बड़ी लड़ाई लड़ते हैं आपने हम सारे आपने मेरे भी आपस में मतभेद नहीं है, लक्ष्य एक है। मेरा याद कर दूंगा, इनके दूर कर दूँ पहले मैं। तो मुझे पता था कि इस लड़ाई के लिए तो एक होना है पड़ेगा, चाहे ग्रुप बना लो, चाहे कुछ बना लो। लेकिन ये था मेरा सवाल थे साहब इसमें। नरेश भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरह आंगले कर रहे हैं? आंगले तो वो ऐसा जी, हम सब एक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी हमने, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। न कभी हम अलग हुए, न कभी अलग होंगे। हमारा मुद्दा खाली भ्रष्टाचार की लड़ाई करने वाले जोरावर अली शहर के अंदर एक चर्चित चेहरे। नमस्कार। तो किस प्रकार से आंदोलन देख रहे हैं, किस प्रकार से आज देख रहे हैं कि प्रशासन का काम कितना सारा है? देखो, मकसद सभी साथियों का एक ही है। कुछ साथी हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सभी साथियों की गुजारिश है कमज़ोर न हो। हमारा मुद्दा है कि उसको हम जैसे भी करें, इसको जो भी भ्रष्टाचारी है उनको हम सलाखों के पीछे ले जाकर और शहर को न्याय दिलाएं। चलो, यह थी भिवानी बचाओ आंदोलन संघर्ष की समिति की बातें। हाँ से काड़ू, इसका जो 3 भाग का जिक्र कर रहे थे ना, वह 3 भाग होगी। एक का काम है पब्लिक को जागरूक करना, दूसरे का काम से कमेटी के बाहर बैठ के ढोल बजाना, प्रशासन को जगाना। हमारा टीम का काम है सारे सबूत इकट्ठे करना और प्रशासन को देना। हमने अपना टीम वर्क बांटा है, मुकदमा दर्ज कराना। हम अलग अलग हो नहीं, संतरा की फाड़ अलग से, भीतर संतरा एक के है। चलो, फाड़ तो छिलकम बाहर हो, छिलकम एक हो, अंदर फाड़ अलग अलग है। तो संतरा का उदाहरण दे दिया, काड़ू ठाक करना। तो या जन समस्या के लिए दरबार लगाया था, PID के लिए दरबार लगाया था, और आज भिवानी बचाओ
संघर्ष समिति ने कहा कि ये जो इस तरह के प्रोग्राम हम महीने में 5-6 होने चाहिए, एक सार्थक मैसेज बताया प्रशासन के द्वारा। तो देखते हैं अब ये सार्थक मैसेज कितना काम कर पाता है शहर के लिए और कितना उन लोगों को संतुष्ट हो पाएंगे जो यहाँ पे आज भीड़ का भी हिस्सा बने हुए हैं और शिखर दोपहर के अंदर आज काम के लिए बटने के लिए काम कर रहे नगर परिषद के अंदर। अब अधिकारी आए नहीं हैं अभी तक, आते बात कराऊंगा अगर हुई तो। नहीं, ये न्यूज़ यहीं तक थी। JNC न्यूज़ है अजय नायक, अमित की एक खास रिपोर्ट।